भगवान जितने कोमल हैं उतने ही समय आने पे कठोर भी हो जाते हैं। तो यह सामान्य विषय नहीं हो सकता। अगर यदि हम एलिमेंट्स की बात करें, तत्व की बात करें, तो राम सुबह के प्रणाम हैं, तो बड़ों के लिए अभिवादन है। राम ये वो ऊर्जा है जो मानवीय मूल्यों के उन निष्कलंक केंद्र के मूर्तिमान स्वरूप है, जिनका जो जीवन वृत्त है वो बिल्कुल निष्कलंक है। यह आचरण संहिताओं को, मनुस्मृति आचरण संहिता है, ये तत्वों की बात मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे तो थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कहते हैं कि मनु शत्रुपा ने पूर्व में मांगा था, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभुसन कौन दुराव, प्रिय व्रत उत्तान पादो शत्रुपा पतय सुतो। 2 बेटे 3 बेटियां हैं, पूरा परिवार भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी प्रभु जैसे पुत्र मांगते, राम जैसे पुत्र मांगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मनुष्यत्व के बीच से आचरण संहिता को धारण करके अगर निकलने वाले हैं तो केवल राम ही है जो उन आचरण को धारण करके और मनुष्यता के बीच से, समाज के बीच से निकल सकते हैं, जिन्हें मनुष्य से धारण करके और अपने जीवन को सुगम और सफल बनाएगा। जीवन के वो सूत्र हैं जो शायद अगर यदि मनुष्य को वो चीज़ें प्राप्त हो जाएं तो जीवन के सारे सत्र अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। ये वो राम है। ये राम सामान्य नहीं है। अगर यदि मैं कहूँ कि क्या अवध के राम हैं तो शायद यह सामान्य विषय हो जाएगा कि अवध के राम अवध के ही नहीं, राम जन जन के हैं, राम सबके हैं। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी ने ध्यान लगा करके देखा और वो कहते हैं कि लक्ष्मणस्यैव नैरित पुंगवा, अर्थात दुनिया बनाने वाला अवध की गलियों में किलकारी कर रहा है। सो विश्वामित्र जी आ करके और महाराज दशरथ जी से भगवान राम को मांगते हैं। तो ये वो राम है, विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्ह मनुज अवतार। राम सामान्य नहीं है, राम जन जन के हैं, राम हम सबके हैं। राम जीवन के प्रारंभ हैं तो राम जीवन के अंत हैं। राम ये वो शब्द हैं, राम संवाद हैं, राम विवाद नहीं। राम सर्वत्र हैं, राम सबके हैं, राम विश्व के हैं, राम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। ये सामान्य विषय नहीं है, ये वो राम है ना। राम जो है वो पूरे पृथ्वी मंडल के अगर आभूषण है तो ये ऐसा ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, महिमंडल मंडन चारु तरम, यानी कि इसमें पृथ्वी मंडल के आभूषण है प्रभु श्री राम। महिमंडल मंडन चारु तरम, धृत सायक चाप निशंग भरम, मद मोह महा ममता रजनी, मद मोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेजयनी। दिवाकर भगवान सूर्य की बात हो रही है। सूर्य के वंश से ही प्रभु श्री राम है। प्रभु श्री राम की जितनी उपमाएं और जितने आयाम उनके चरित्र की जिसकी हम चर्चा करें वो कम रह जाता है। और इसीलिए ये केवल एक मंदिर नहीं है, क्योंकि बहुत चर्चा होती है ना आचार्य दिवाकर जी, क्या जब देखो सनातन सनातन सनातन, मंदिर मंदिर मंदिर, राम राम राम, अब धर्म ध्वजा पताका, इसी की चर्चा क्यों? तो क्यों ये चर्चा होनी चाहिए? मैं ये प्रश्न आपके पास लेकर आ रही हूँ। अगर भारत सनातन की बात नहीं करेगा तो क्या सऊदी अरब, अफगानिस्तान में सनातन की बात होगी क्या? अगर भारत में राम की बात नहीं होगी, भारत में प्रभु श्री कृष्ण की बात नहीं होगी, तो क्या अन्य देश में होगी क्या? अरे बात तो यहीं से शुरू होगी ना राम की, और यहीं से निकलकर तो पूरे विश्व में जाएगी राम की बात। तो बात तो होनी चाहिए ना राम की। और ये राम की बात आज हो रही है तो कुछ लोगों को खलबलाहट हो रही है, इसलिए कि वो जानते हैं कि वो अपने जनाधार को खो रहे हैं। क्योंकि अब राम के आदर्शों पर व्यक्ति प्रशस्त हो रहा है, जनमानस प्रशस्त हो रहा है, सनातन धर्मावलंबी प्रभु राम के गुण समूहों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इनकी खलबलाहट जायज है और ये होनी चाहिए। रावण को भी राम से पीड़ा थी, रावण भी अपने अंत को क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि उसको राम के रामत्व से पीड़ा थी, उसे राम के मर्यादा से पीड़ा थी, उसे जो राम सबको सम्मान देते थे ना, उस सम्मान से पीड़ा जो भारत सभी को देता है। जी बिल्कुल, वो दुश्मनों को भी सम्मान देता है, दुश्मन को भी गलती करने का मौका देता है, लेकिन जब गलतियां ज्यादा हो जाती है तो फिर घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर भी करता है। ये राम है, ये भारत है।